Hello everyone. This video is related to number. नंबर को हम हिंदी में वचन बोलते हैं और नाउन्स के ही हम नंबर को काउंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया गया किसी नाउन के केवल दो ही नंबर होते हैं। नाउन मीन्स संज्ञा। जितनी भी संज्ञाएं होती हैं उनके दो नंबर्स होते हैं। फर्स्ट नंबर होता है सिंगुलर नंबर जिसको हम बोलते हैं एक वचन। इंग्लिश में दो ही वचन होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर में आपको बताया जाता है कि जिस नाउन से केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। यानी वह नाउन जिससे कि हमें एक का बोध होता है उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। एज ए एग्जाम्पल जैसे दिया गया है पेन। पेन मीन्स होता है अ पेन यानी एक पेन। नाइफ, नाइफ मीन्स होता है अ नाइफ यानी एक नाइफ। जिसको हम अ नाइफ के तौर पे यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं कोई नाइफ हो। अ का यूज़ कोई के रूप में भी यूज़ किया जाता है। सेकंड नंबर आपको बताया जा रहा है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर को हम बोलते हैं हिंदी में बहुवचन। बहुवचन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? जिस नाउन से एक से अधिक व्यक्तियों, स्थानों आदि का बोध होता है उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। यानी वह नाउन जिससे हमें एक से ज़्यादा व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों और जानवरों का बोध होता है उन्हें हम प्लूरल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे दिया गया है एग्जाम्पल में बैट्स। बैट्स मीन्स होता है मेनी बैट्स यानी एक से अधिक बैट्स। कैट्स, कैट्स मीन्स होता है एक से अधिक कैट्स। ये हो गया नंबर की बात। अब आते हैं कि हम किसी भी नाउन को नंबर में प्लूरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूलाज एंड रूल्स दिए गए हैं। उस रूल्स को यदि आप पढ़े रहेंगे तो आपको उस टर्म के बारे में जानकारी अवश्य हो जाएगी कि इसे हम कैसे प्लूरल फॉर्म करें। दिया ये जा रहा है कि रूल्स टू फॉर्म प्लूरल्स यानी एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। फर्स्ट रूल दिया गया है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए उनके अंत में केवल एस जोड़ देते हैं। अलग अलग कंडीशंस हैं और उन अलग अलग कंडीशंस पे ही हमें उनको सेटिस्फाई करना होता है। तो आपको फर्स्ट रूल में बताया गया कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें केवल एस जोड़ देते हैं लास्ट में, तो वो क्या हो जाते हैं? प्लूरल हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया गया बैट, बैट में एस ऐड कर देंगे तो प्लूरल हो जाएगा बैट्स। कैट सिंगुलर है, केवल एस ऐड कर देंगे तो प्लूरल हो जाएगा कैट्स। सेकंड रूल दिया गया है, सेकंड रूल की बात की जा रही है कि सेकंड रूल में जिस नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच या एक्स होता है तो प्लूरल बनाने के लिए उनके अंत में हम क्या ऐड कर देते हैं? ई एस ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यानी आप एक बार और समझें कि सेकंड रूल बताया गया है कि जिस नाउन का अंतिम लेटर एस हो, डबल एस हो, सी एच हो या एक्स हो तो ऐसे नाउन्स को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसमें ई एस ऐड करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल की बात की गई बस, बस का लास्ट लेटर एस है तो प्लूरल बनाने के लिए ई एस ऐड कर देंगे बसेज। क्लास का लास्ट लेटर डबल एस है तो प्लूरल फॉर्म करने के लिए ई एस ऐड कर देंगे क्लासेज। बंच के लास्ट में सी एच है तो इसको प्लूरल फाइंड आउट करने के लिए ई एस ऐड कर देंगे तो बंचेज। टैक्स के लास्ट में एक्स है तो प्लूरल फॉर्म करने के लिए ई एस ऐड कर देंगे टैक्सेस। नेक्स्ट रूल आपको दिया जा रहा है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में बताया जाता है वे नाउन्स जिनके अंत में ओ आता है तथा ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है या होता है तो ऐसे नाउन्स को हम प्लूरल बनाने के लिए इनके अंत में ई एस जोड़ देते हैं। कंडीशन देखें, यदि कोई नाउन हो और नाउन का लास्ट लेटर ओ हो
नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और उस ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। आप ये जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। उन 21 कॉन्सोनेंट में से कोई भी कॉन्सोनेंट होगा या आएगा तो ऐसे नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए उसमें हम ई एस ऐड कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया गया मैंगो। मैंगो का लास्ट लेटर ओ है और ओ के पहले क्या है, जी। जी जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो इसको प्लूरल फॉर्म करने के लिए ई एस ऐड कर देंगे तो लिखेंगे मैंगोज। नेक्स्ट रूल दिया जाएगा, रूल नंबर 4। वे नाउन्स जिनके अंत में ओ आता है और ओ के पहले कोई वॉवेल होता है तो उसे प्लूरल बनाने के लिए अंत में केवल एस ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। दूसरा कंडीशन भी आपको बताया गया कि यदि कोई नाउन होगा और उसके लास्ट में ओ आएगा और ओ के जस्ट बिफोर पहले कोई वॉवेल आएगा तो हम ई एस ऐड न करके क्या ऐड करते हैं, एस ऐड करते हैं प्लूरल फॉर्म करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको नहीं दिया गया है, फिलहाल आप इसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। रूल नंबर 5 दिया गया है, जिस नाउन के अंत में वाई आता है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटाकर उसमें आई ई एस जोड़ देते हैं। सुने गौर से, यदि कोई नाउन हो और उसका लास्ट लेटर वाई होता है और वाई के तुरंत पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो ऐसी कंडीशन में हम वाई को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं और वाई के स्थान पे आई ई एस ऐड कर देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। जैसे एग्जांपल में दिया गया है आर्मी। आर्मी का लास्ट लेटर क्या है, वाई है और वाई के तुरंत पहले एम आया है जो कि एक कॉन्सोनेंट है और वाई को हम क्या कर देंगे, प्लूरल फॉर्म करने के लिए वाई को रिमूव कर देंगे, आई ई एस ऐड कर देंगे तो लिख देंगे आर्मीज। रूल नंबर 6 दिया गया है, यदि किसी नाउन के अंत में वाई आता है और वाई के पहले कोई वॉवेल आता है, दोनों कंडीशन दिया गया है कि यदि वाई के पहले कोई वॉवेल आता है तो ऐसे नाउन को प्लूरल बनाने के लिए केवल एस जोड़ते हैं। इट मीन्स दोनों कंडीशन वाई का और ओ का दोनों एक ही कंडीशन है। बोला गया कि यदि किसी नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले कोई वॉवेल हो तो उसमें न तो हम वाई को हटाते हैं और न ही आई ई एस ऐड करते हैं, केवल प्लूरल फॉर्म करने के लिए एस ऐड कर देते हैं। रूल नंबर 7 दिया गया है, यदि किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई आता है तो प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई के स्थान पर वी ई एस जोड़ देते हैं। देखें, यदि किसी नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई आता है तो प्लूरल फॉर्म करने के लिए एफ या एफ ई को हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट करने के बाद उसमें वी ई एस ऐड कर देते हैं, टी एच आई ई वी ई एस, थीव्स। एफ ई रिमूव कर देंगे, लिखेंगे डब्ल्यू आई वी ई एस। क्लियर। रूल नंबर 8 दिया जा रहा है। रूल नंबर 8 है, कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंत में एफ या एफ ई आता है तो प्लूरल बनाने के लिए केवल एस ऐड करते हैं। ऐसे नाउन्स को हम एक्सेप्शन बोलते हैं यानी अपवाद बोलते हैं। जैसे बोला गया है चीफ। चीफ में एफ जो है एट द लास्ट पोजीशन पे आया है, फिलहाल हम एफ को रिमूव न करके केवल एस ऐड कर देंगे प्लूरल फॉर्म करने के लिए। रूल नंबर 9 दिया गया है, कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए उनके अंदर के वॉवेल्स को बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसा कि मैन, मैन में जो मिड पार्ट पे ए वॉवेल आया है उसको हम चेंज कर देंगे प्लूरल फॉर्म करने के लिए तो हो जाएगा मेन, और ये फुट का हो जाएगा फीट। रूल नंबर 10 दिया गया है, कुछ नाउन्स के अंत में आर ई एन या ई एन जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे चाइल्ड में आर ई एन ऐड कर देंगे तो चिल्ड्रन हो जाएगा, ऑक्स में ई एन ऐड कर देंगे तो ऑक्सन हो जाएगा जो कि प्लूरल के फॉर्म में आएगा।
रूल नंबर 11 दिया जा रहा है, कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनका सिंगुलर नंबर तथा प्लूरल नंबर एक सा होता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है, जैसे शिप आया, जैसे डियर आएगा। यानी ऐसे नाउन्स को हम एज ए सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं। रूल नंबर 12 की बात की जा रही है। कुछ नाउन्स के केवल प्लूरल फॉर्म ही प्रयोग में आते हैं, सिंगुलर फॉर्म प्रयोग में नहीं आते हैं। ये प्लूरल फॉर्म में है, जैसे दिया गया स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे, सीजर्स यानी कैंची, ये प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। लास्ट रूल दिया जा रहा है, रूल नंबर 13। कुछ नाउन्स केवल देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उनका प्रयोग सिंगुलर के रूप में ही होता है। और ऐसे नाउन्स भी दिए जाते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्लूरल है लेकिन है क्या, सिंगुलर। न्यूज़ सिंगुलर है लेकिन प्लूरल के माफिक दिखाई देता है। और फिजिक्स, जो कि सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है, प्रतीत होता है प्लूरल फॉर्म में। दैट्स ऑल। इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज अगले वीडियोज़ में दी जाएगी। रूल्स को पढ़ने के बाद उस एक्सरसाइज को नोटबुक पे लिखने का और पढ़ने का प्रयास अवश्य करें, जिससे कि आपको पता चले कि आपने क्या पढ़ा है और आपके मस्तिष्क में कितना है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।